अलैहि वसल्लम मन काम फी लैलतिल क़द्र मा युहलबु शात अहब्बु इलल्लाहि मिम्मन साइमद दहरि कुल्लहु। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, चांद तारे ही क्या देखते रह गए। उनको अर्ज़ो समा देखते रह गए, उनको अर्ज़ो समा देखते रह गए। और वो गए अर्श पर और रूहुल अमीन सिदरतुल मुंतहा देखते रह गए, सिदरतुल मुंतहा देखते रह गए। और वो इमामत की शम्अ, वो सफ़े अंबिया मुक्तदी मुक्तदा देखते, मुक्तदी मुक्तदा देखते रह गए, मुक्तदा देखते रह गए। और चेहराए वद्दुहा देखते रह गए, चेहराए वद्दुहा देखते रह गए। और रोके सिदरा की मंजिल पे रूहुल अमीन रिफ़ाते मुस्तफ़ा देखते रह गए, रिफ़ाते मुस्तफ़ा देखते रह गए। और किताबें जिंदा कुरान हकीम हिकमतो ला यज़ालस्तो कदीम नुस्ख़े असरार तकवीन हयात बेसबात अज कुव्वतश कीरद सबा। गर तू मैं खाई मुसलमान जिस्तन नेस्त मुमकन जुज़बा कुरान जिस्तन की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या
लो कलम तेरे हैं। बाद हम्द सना लेके सद एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी हाफिज मोहतमिम मदरसा तालीमुल इस्लाम अल्लामा मोहम्मद बाबर खान कादरी साहब दामत बरकातहुम लेके सद एहतराम जनाब हज़रत अल्लामा कारी हाफिज वाजिद महमूद नक्शबंदी साहब दामत बरकातहुम लेके सद एहतराम जनाब हज़रत अल्लामा वकास अब्दुल गफूर साहब दामत बरकातहुम लेके सद एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना नकीब महफल जनाब अल्लामा फ़याज़ साहब दामत बरकातहुम लेके सद एहतराम जनाब हज़रत अल्लामा शुएब साहब दामत बरकातहुम वाजिबुल एहतराम अल्लामा कारी ज़ियाफ़त साहब दामत लेके सद एहतराम मोहतरम हाजी इकबाल साहब मोहतरम सूफ़ी खलीफा मोहम्मद अशरफ साहब जनाब लेके सद एहतराम मोहतरम शमरेज साहब जुमला वाजिबुल एहतराम दोस्तों बुजुर्गों अस्सलाम वालेकुम। जैसा आपको मालूम है कि आज की ये महफ़िल जश्न कुरान और ख़त्मुल कुरान की महफ़िल है। मैं दिल की अथाह गहराइयों से जनाब हज़रत अल्लामा कारी बाबर खान कादरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्हें अल्लाह ने 30 पारे कलाम मजीद मुअद्दब सुनाने की अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई और आप हजरात को बावजू उनके पीछे खड़े होकर सुनने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह की बारगाह में ये दुआ है कि रब्बुल औला आपकी इस मेहनत को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। यकीनन आज ताक रात है 23 और जनाब कारी साहब ने हुक्म फरमाया तो हम हाजिर हो गए आपकी खिदमत में। ये रातें बड़ी कीमती हैं और मुकद्दर वालों को ये रातें नसीब होती हैं। रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना ही लेके सद एहतराम है और अल्लाह ने इस महीने को ला तादाद नेमतों से सरफराज फरमाया है। जहां नेकियों की बात करें तो आप ये देखें कि जब आप गैर रमज़ान में एक फ़र्ज़ अदा करते हैं तो उस एक ही फ़र्ज़ का सवाब मिलता है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के अंदर अल्लाह ने इस महीने को नेकी के एतबार से इतनी इज्जत अता फरमाई है कि अगर आप एक फ़र्ज़ इस महीने में अदा करते हैं तो आपको 70 फ़राइज़ का सवाब मिलता है। 70 फ़राइज़ का। अब आप देखिए 1 रुपया और 70 रुपए इस तरह देख लें कितनी, यानी अगर सीढ़ियों को देखें तो आप एक सीढ़ी पहली को देखें और फिर 70वीं सीढ़ी को देखें तो यकीनन ये जो तवाज़न है इस महीने का, ये सारी चीजें जब बंदा सोचता है कि अल्लाह ने इस महीने के अंदर दोज़ख भी बंद कर दी है और जन्नत सारी खोल दी है, देखिए तो सोचना तो पड़ता है कि अल्लाह ने ये इतनी सारी नेमतें हमें जो अता फरमाई हैं इस महीने की बरकत से, कि खास वजह क्या है। तो जवाब एक मिलता है कि ये सारी नेमतें, सारी बरकतें, सारी सआदतें, ये सारी की सारी प्यारे कमली वाले आका के वसीले से मिली हैं। पहली उम्मतें भी रोजे रखती थी, वो नमाजें भी पढ़ते थे, लेकिन कहीं नहीं पढ़ा सुना किसी हदीस के अंदर, कलाम मजीद के अंदर कि इस कदर अल्लाह ने नेकियों के पहाड़ उन पे गिरा दिए, इस कदर नेकियों के पहाड़ गिरा दिए हों और उनकी झोलियों में डाल दिए हों। तो जवाब एक ही आता है कि अगर ये सब कुछ हमें मिला है तो मदीने वाले आका के वसीले से मिला है। सारी सआदतें, नेमतें, बरकतें, अताएं
जो इस महीने के अंदर हो रही हैं, और आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने आपको इस इलाके में एक अजीम दरसगाह जामिया तालीमुल इस्लाम के नाम से ये अल्लाह ने अता फरमाई है, जिसके अंदर कलाम मजीद की तालीम भी हो रही है और दर्स भी हो रहा है, और साथ उस पर अमल का एहतमाम भी हो रहा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी, और सुनन दारमी की हदीस है। फरमाया, अल्लाह के रसूल पर सवाल हुआ कि अल्लाह के रसूल कि इन्ना अहलीना मिनन नास, कि ए अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया गया कि कोई ये लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना करार दे दिया हो। हाँ जी, ऐसे लोग भी हैं? तो जवाब मिला कि हाँ, जमीन के ऊपर जो लोग अहलुल कुरान हैं, जो कुरान पढ़ने का एहतमाम करते रहते हैं, जो तिलावत का एहतमाम करते रहते हैं, फरमाया वो लोगों में से जुदा हो जाते हैं, उन्हें ये शर्फ मिल जाता है कि वो अल्लाह के कुंबे वाले हो जाते हैं, अल्लाह के घराने वाले हो जाते हैं। कुरान पाक की ये शान जो इसे अल्लाह ने अता फरमाई, तो कुरान पाक के सफर के अंदर रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि महीना रमजान का था जब अल्लाह ने कुरान का नज़ूल किया। ये जो कुरान का नज़ूल हुआ है ये इस महीने के अंदर रमजानुल मुबारक, और इस महीने को अल्लाह ने ये इज्जत अता फरमाई है। कुरान की बरकत दो जगह पर अल्लाह ने ये फरमाया, शाहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये सूरह बकरा के अंदर, और फिर फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, महीना रमजान का था जब मैंने कुरान उतारा, और जिस शब में उतारा वो शब बड़ी कदर वाली शब थी। ये वो बातें हैं जो अल्लाह ने कलाम मजीद के अंदर की, खुद अल्लाह की बातें हैं। हाँ जी, कि महीना रमजान का था जब मैंने कुरान उतारा, और रात जो थी जो कुरान से जुड़ गई, इस तरह समझें जिस रात को रब ने कुरान से जोड़ा वो रात कदर वाली हो गई। अब कुरान की इस तरह समझ ले बात कि जब रात में उतरा तो रात कदर वाली, जिस आका को दिया वो आका भी कदर वाला, और जिस महीने में आया वो महीना भी कदर वाला, तो फिर जिस उम्मत के लिए आया वो उम्मत भी बड़ी कदर, ये उम्मत भी बड़ी लेकिन सद एहतराम और कदर वाली उम्मत है कि अल्लाह ने 30 पारे कलाम इस माह के अंदर नज़ूल फरमाया। हज़रात ज़ी वक़ार, ये याद रखिए कि ये जो महीना है रमजानुल मुबारक का, इसकी जब पहली शब आती है, अक्सर हदीस आप सुनते हैं, एक बार कहो ना सुबहान अल्लाह, तो रब्बुल आलमीन इस महीने की बरकत से शयातीन को, जिन्नात को दोज़ख के अंदर बंद कर देता है। जब पहली रात आती है, इज़ा कान अव्वलु लैलतिन मिन रमज़ान सुफ़्फ़िदतिश शयातीन व मरदतुल जिन्न व गुल्लिकत अब्वाबुन नीरान, पहली शब ही अल्लाह शैतानों को जकड़ देता है, जहन्नम को बंद कर देता है, व फुतिहत अब्वाबुल जिनान, और जन्नत के सारे दरवाजे खोल देता है, सारे दरवाजे खोल देता है। फुतिहत अब्वाबुल जिनान, फरमाया कोई दरवाजा उसका बंद नहीं करता। और यक़ूलुल्लाहु तआला फ़ी कुल्लि लैलतिन मिन रमज़ान, हर रात रमजान की अल्लाह आवाज देता है, हल मिन साइलिन फ़ऊती सवाल,
है कोई सवाल करने वाला कि मैं उसका सवाल पूरा कर? हल मिन ताइबिन व अतूबु इलैह, है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं? हल मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर लह, है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसको बख्शूं? अल्लाह कज़ा अल्लाह कज़ा, ये आवाजें पूरी रात ही आती रहती। रब्बुल आलमीन पूरी रात आवाज दे के कहता है कि कोई बंदा है मुझसे मांगे, और मांगने के अपने अपने अंदाज हैं। आप देखें कि आपको अल्लाह ने अपने हबीब के वसीले से कैसा मंगता बनाया कि मोहतरम अल्लामा साहब मुसल्ले पे खड़े हो गए और आप पीछे हाथ बांध के खड़े हो गए। क्या मांग रहे हैं? अल्लाह से बख्शिश मांग रहे हैं, कुरान की समाअत कर रहे हैं, और इसका जो सवाब है और आपकी झोलियों में किस कदर नेकी और किस कदर बढ़ाई, यहां जब आप मुसल्ले पे खड़े होकर पढ़ते रहे तो मेरी कोशिश होगी चंद हदीस तिलावत कर दूं और कुछ कुरान की आयतें, ताकि ये रात बड़ी कीमती है। और चैनल में चेंज कर लूंगा, कोई बात नहीं, आप मायूस ना हो, मैं आपकी पैमाने पे भी आ जाऊंगा, लेकिन रमजान है। हाँ, इंशाअल्लाह अल अजीज, हर चीज है बयान के अंदर, लहजा भी है और सुर भी है, सब कुछ है, लेकिन मजा तब आएगा जब बात आपको समझ आ जाएगी। देखिए आप कितने खुश नसीब हैं कारी साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 30 पारे आज आपने, हाँ जी, और आपने बावजूद सुना। ऐसे तो लोग कहते हैं जी कि क्या कोई किसी को दे सकता है, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब को इतना अता फरमाया है और रसूलुल्लाह के गुलामों को अल्लाह ने इतना अता फरमाया। कुतुब हदीस से इस्तेफादा करेंगे, उलमा तशरीफ फरमा कि जितने लोग आज आते रहे और कारी साहब के पीछे तिलावत सुनते रहे हाथ बांधकर, वसीला तो मेरे नबी का है। एक बार कहो ना सुभान अल्लाह। आओ जरा सूरह निसा के अंदर रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया, जरा कहो ना सुभान अल्लाह। या अय्युहन नास कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। रब्बे जुल जलाल ने मुसलमाना नाल खिताब नहीं किया, मोमिना नाल खिताब नहीं किया। ऐलान होंदा है, या अय्युहन नास, अन्नास, ए दुनिया जहान दो इंसानों, दुनिया, अल्लाह अल्लाह, आका की जात को समझ के चलेंगे तो बात बनेगी। सूरह निसा है 174 वर्सेस ऑफ कुरान, 174वीं आया कुरान। कहो ना सुभान अल्लाह। फरमाया दुनिया जहान दे इंसान कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, बेशक तुसा कोल मेरी तरफों एक बड़ी सोहनी दलील आ गई। कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, रब्बे जुल जलाल ने एक तरफ पूरी कायनात दिया इंसाना नू खड़ा किया, दूसरी तरफ फरमाया आमना दे लाल नू मक्के विच देख लाओ या मदीने विच देख लाओ या मकीने गुंबदे खजरा नू देख लाओ। कद जाअकुम बुरहान, अपने हबीब की जात को रब ने रिसालत पर खुद रसूलुल्लाह को दलील ठहराया है। फरमाया मेरे हबीब तेरी रिसालत के लिए कोई और दलील नहीं,
बल्कि ऐ हबीब तेरी अपनी जात ही तेरी रिसालत पर दलील बन के खड़ी हो गई है। कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। अल्लाह ने फरमाया हबीब आपकी अपनी जात ही आप पर दलील है। पहली ये बात याद रखी, कुफार ने मौजज़े मांगे थे, लेकिन रसूलुल्लाह के जो अव्वलीन अस्हाबे रसूल हैं, जिन्होंने पहले पहले कलमा पढ़ा है, किसी ने मेरे नबी से मौजज़ा नहीं मांगा। एक बार कहो ना सुभान अल्लाह। गुफ्तगू समझ के तुरसो ते गल बढ़ सकती। अबू बकर सिद्दीक ने मौजज़ा नहीं मांगा, फारूक आजम ने मौजज़ा नहीं मांगा, ज़ुन्नुरैन ने मौजज़ा नहीं मांगा, अली उल मुर्तज़ा ने भी नबी से मौजज़े का तकाजा नहीं किया। फरमाया कमली वाले जदों तेरे चेहरे ते नजर पैंदी है, अल्लाह ने फरमाया कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। जिसने मेरे नबी के चेहरे की जियारत की, उसने चेहरा देखकर कलमा पढ़ा। वो तो मक्के के कुफार थे जो मुझसे मांगते थे। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात ये तो मेरे नबी के जमाल में गर्क रहते हैं। कहंदा वेखण विच ओ साडे वर्गा, पर असी कदों ओदे मुल दे ते पत्थर लाल दे पा नहीं विकदा, ते फुल कंडिया नल नहीं तुलदे। ते जिहड़े असरार हजूर ते खुले वो होर किसे ते नहीं खुलदे। ते आदम ओ अरशां दा राई, असी गलियां विच पैर उलदे। कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। मेरे नबी की जात खुद अपनी जात पे बुरहान है, किसी दूसरी चीज को दलील नहीं बनाया। एक बार फिर कहो सुभान अल्लाह। और आगे जो अल्लाह ने फरमाया, ये सूरह निसा है, व अनज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। पहले फरमाया कि मेरे हबीब की जात अपनी जात पे खुद बुरहान है, और फिर फरमाया कि मैंने तुम्हारी तरफ रोशन किताब नाज़िल की है। किस कदर रोशन किताब है? फरमाया जिस सीने में आ जाती है वो सीना भी रोशन हो जाता है, जिस घर में आ जाती है वो घर रोशन हो जाता है। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लज़ी लैसा फी जौफ़िही शैउन मिनल कुरान। कुरान और हदीस सुने। इन्नल्लज़ी लैसा फी जौफ़िही शैउन मिनल कुरान कल बैतिल खरिब औ कमा काल। ये यहाँ कितनी बड़ी नेमत बांटी जा रही है इस जगह पर। ये जगह कितनी खुश नसीब है कि अल्लाह ने इस जगह को चुना कि यहाँ कुरान पढ़ा जाए। जमीन कायनात में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है।
फरमाया इन्ना अहब्बल बिलादि इलल्लाहि तआला मसाजिदा, जमीन पर सबसे अच्छी जगह कौन सी है? कुरान हदीस चंगे लगते ने तो कहो ना सुभान अल्लाह। और मस्जिद के अंदर पढ़ा किया जाता है अल्लाह की कलाम कुरान। फरमाया जिस सीने के अंदर लैसा फी जौफिही शैउन मिनल कुरान कल बैतिल खरिब, जिस सीने में कुरान नहीं है, कुरान की कोई आया नहीं है, वो ऐसे है जैसे वीरान घर होता है। और जिधर कुरान आ गया फरमाया लो जुइल कुरान फी इहाबिन, अगर कुरान को चमड़े में बंद करो, सुम्मा उल्किया फिन्नार, फिर उस चमड़े को आग में रखो, महतरक, आग की ताकत नहीं है कि उस चमड़े को जलाए जिसमें कुरान रखा हुआ है। ये अल्लाह की किताब की बात है। और मोहतरम कारी से मैं मकसद वाली बात करना चाहता हूं, जो मौजू है उस पर बयान करके खत्म कर देंगे मुख्तसर वक्त में। फज़ाइल कुरान और रमजान। आज आप लोग आते रहे ना, कुरान पढ़ते रहे, कारी साहब, और आप सुनते रहे। जो हदीस में तिलावत कर रहा हूं, मेरे दाएं बाएं उलमा तशरीफ फरमाए हैं, तो कोशिश होगी कि कसरत से हदीस की तिलावत। सरकार मदीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबवी का माहौल है, असहाबे रसूल है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अयुहिब्बु अहदुकुम, ओ मेरे गुलामों, ताड़े जो कोई ये चीज पसंद करेगा, इज़ा राजा इला अहलिही, कि मस्जिद नबवी विचों लौट के घर जावे, इथों लौट के घर जावे, आई अजदफी सलास खालिफातिन इज़्ज़ामिल सिम्मान। पता करना कितना मिला आपको आज तक। कारी साहब ने आपकी झोलियों में कितनी खैरात डाली है। ये कोई मुरस्सा बात नहीं, बनावट नहीं, ये अल्लाह के रसूल की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला हदीस के रावी हैं। फरमाया गुलामों, तुम यहां मस्जिद से लौट के घर जाओ, अन यजिद फी सलासा खालिफातिन इज़्ज़ा मिन सिमान, और तुम्हारे घर में मोटी ताजी 3 ऊँटनियां हो। कितनी ऊँटनियां हो? 3 ऊँटनियां हो मोटी ताजी। अब जो लोग मेरे नबी के लंगर के कायल नहीं, नबी पाक के दे दे, मैं क्या पता कर मेरा नबी कितना अता फरमांदा है। अकीदे की भी साथ परवरिश करनी, असल चीज अकीदा है। फरमाया यहां से लौट के तुम घर जाओ, और तुम्हारे घर के अंदर 3 मोटी ताजी ऊँटनियां हो, और उनके पेट में एक एक बच्चा भी मौजूद हो। उन्हें असहाबे रसूल को ना रसूलुल्लाह के लंगर पर यकीन था कि वाकई नबी पाक देंदे ने। सब ने वजदाना नारा लगा कर फरमाया कुलना बला या रसूल अल्लाह। कमली वाले सारे चाहने मस्जिद चो लौट के घर जावा, ते साडे घर विच 3 ऊँटनियां होण, उन्हां दे पेट विच एक एक बच्चा भी मौजूद हो। सब असहाबे रसूल ने वजदाना नारा लगा कहा हाँ चाहती है। अब यहां से आगे हदीस को समझना कि यहां ये जो लंगर बट रहा है कितना बड़ा लंगर है। ये जरूरी नहीं कि रोटी और कुछ उसके साथ खाने के लिए मेरे लंगर मिलता है। मेरे नबी करीम ने जब लंगर की बात की, सारे असहाब ने कहा, उन्हें यकीन था कि रसूलुल्लाह जो फरमाते हैं वो हक होता है। कहने लगा अल्लाह के रसूल, हम सब चाहते हैं मस्जिद से लौट के घर जाएं, हमारे घर में
3 मोती ताजी ऊँटनियां हो और उनके पेट में एक एक बच्चा भी मौजूद हो। आजकल आप एक ऊँट की कीमत पूछें कितनी है, बिल्कुल माड़ा जा ऊँट भी 4-5 लाख तो तले नहीं मिलता। और तवज्जो इथों करो जरा कि यहाँ कितना बड़ा लंगर बांटा जा रहा है। सरकारे मदीना ने फरमाया फसलासा आया 3 आयतां कुरान दियां। कितनी आयतां? मेरी तरफ तवज्जो सुनो, हदीस पढ़ रहा। 3 आयतां कुरान दियां, लेकिन शर्त ला दी मेरे नबी, यकराउ बिहिन्ना अहदुकुम फी सलाती। जड़ियां 3 आयतां कुरान दियां तुसी नमाज विच पढ़दे हो। आज 30 पारे कुरान खत्म हुए। कितने पारे? 30 पारे कुरान। सरकारे मदीना ने फरमाया 3 आयात कुरान दियां जड़ियां नमाज विच पढ़ते हो, यकरा बिहिन्ना अहदुकुम फी सलाती। लेकिन शर्त ला दी आका ने कि पढ़ो नमाज विच। ते नमाज किथे पढ़ी जाती है? मस्जिद विच। ते इमाम पिछे पढ़ी जाती है नमाज, जमात होवे ते 3 आयतां कुरान दियां पढ़ियां जावन। सरकारे मदीना ने फरमाया खैरुल लहू, ओ लोगो तुहाडे वास्ते बेहतर ने। या रसूलल्लाह केड़ी चीज बोलो? फरमाया मिन सलासा खालिफात इज़्ज़ा मिन सुन्नान। फरमाया 3 मोटियां ताजियां ऊँटनियां पिछे रह जांदियां ने, लेकिन 3 आयतां कुरान दियां जड़ा पढ़ दिंदा नमाज विच, ओनू अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तो ज्यादा सवाब अता फरमा देंदा है। औ कमा काल, औ कमा काल, अल्लाह दे रसूल ने फरमाया 3 आयात कुरान। आज के 30 पारे कुरान पढ़े गए। सरकारे मदीना सरूरे कल्बो सीना मेरे आकाए दो आलम मस्जिद नबी तो बाहर आए। तुसी तरावी पढ़ते रहे हो, 20 तरावियां कितनियां? कारी साहब कुरान पढ़ते रहे, तुसी सुनते रहे। फजैल सुनो रमजान दे कुरान दे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला नजदीक तरावी में फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन फजाइल तरावीह फी शहर रमजान। मौला कायनात तरावी ने आप फरमान नबी पाक को पूछा गया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे रसूल तरावी दी के फजीलत है? 20 रकातां पढ़नी के फजीलत है? हुण सुनो तवज्जो नाल। सरकारे मदीना ने फरमाया फकाल यहरुजुल मुमिन, मोमिन इस तरह गुनाह तो पाक हो वेंदे फी अव्वल लैलतिन मिन रमजान। पहली राती 20 तरावियां पढ़ियां, कारी साहब पीछे खड़े हो की मिलिया? कमली वाले आका ने फरमाया यहरुजुल मोमिनु मिन ज़म्बिही का यौम वलदतहु। गुनाह तो इदा पाक हो जाता है जिदा पहले दिन अपनी मां तो बच्चा पैदा होता है। रमजान दी फजीलत है, कुरान दी फजीलत है। और वो गल्लां नहीं कि कमली वाले आका ने की। फकाल यहरुजुल मुमिनु मिन ज़म्बिही फी अव्वल लैलतिन का यौम वलदतहु औ कमा काल। उसी साइल ने पूछा या रसूल अल्लाह वफी लैलत सलासीन, आका कदे कोई बंदा 30 दिहाड़े तरावियां पढ़दा है? सरकारे मदीना ने फरमाया हशर दा मैदान होवेगा, रब्बुल आलमीन फरमावेगा या अब्दी, ओ मेरे बंदे, कुल्लु मिन सिमारिल जन्नह, आज जरा मेरी जन्नत में खाओ। वक्तसिल मिन माए सलसबील वशरब मिनल कौसर। आ मेरे नबी दी नहर तो जाम भर भर के पी, नहरे सबील विच उसल कर। अना रब्बुका व अंता अब्दी, मैं तेरा रब हां ते तू मेरा बंदा बन गया। हजरत जी वकार रमजानुल मुबारक की ये रातें जा रही हैं,
इन रातों में रब्बे जुल जलाल ने और रमजानुल मुबारक में इस कदर नेमतें अता फरमाई। और जो बंदा इस महीने में अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, किसके रास्ते में? अफ्तारी करवाते हैं आप या वैसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करती हैं, तो बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है। कोशिश ये है कि हदीस की तिलावत हो, बाकी हमारी बातों की क्या औकात है। हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके लंगर पे पलते हैं, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह उस बंदे को हरा भरा रखे जो मेरी बात आगे पहुंचा। मेरी कोशिश होती है मौजू कोई भी हो, बात रसूलुल्लाह की। हाँ जी, सरकार मदीना सरूर कल्ब सीना ने फरमाया मन अनफक़ ज़ौजैन फ़ी सबीलिल्लाह, जो बंदा अल्लाह के रास्ते में जोड़े खर्च करता है। मैंने देखा फेसबुक पे यहाँ हर रोज अफ्तारियां चल रही हैं माशाअल्लाह तालीमुल कुरान में, तो खुश नसीब हैं वो लोग जो यहाँ अफ्तारी करते हैं, करवाते हैं। क्यों? नबी करीम रहमत ने फरमाया मन अनफक़ ज़ौजैन फ़ी सबीलिल्लाह, जो बंदा अल्लाह के रास्ते में जोड़े खर्च करता है। क्या खर्च करता है? जोड़े से मुराद है अच्छी चीज, आला चीज, अरफा चीज। नूदिया मिन अबवाबिल जन्ना, रवाह अल बुखारी, वो जन्नत के दरवाजों से बुलाया जाएगा। कितने जन्नत के दरवाजे हैं? 8, और जन्नम के कितने हैं? 7। देख ले, अल्लाह ने जन्नतियों के लिए एक दरवाजा ज्यादा लगाया। हाँ, कहो ना सुभान अल्लाह। ये है बात कुरान और हदीस। दर्स से हदीस के अंदर इतनी बरकत है, और अल्लाह इतना राजी होता है बंदे का। अल्लाह के रास्ते में जोड़े खर्च करता है। क्या खर्च करता है? जोड़े। जोड़े से मुराद है अक्सन चीज, आला चीज, अल्लाह के रास्ते में देता है। नूदिया मिन अबवाबिल जन्नत, वो जन्नत के दरवाजों से बुलाया जाए। व मन काना मिन अहलिस सलात, तवज्जो से हदीस, ये रास्ते की बात, ये हदीस से पाक बुखारी। जो बंदा दुनिया में नमाज पढ़ता है, दुइया मिन बाब सलात, वो जन्नत के दरवाजे से, नमाज वाले से बुलाया। देख ले, दरवाजों के नाम याद रखना कि कौन कौन से दरवाजे हैं जो जन्नत के हैं। नमाज वाले को नमाज वाले दरवाजे से बुलाया जाएगा। पता चला कि नमाजी जन्नत वाले दरवाजे से, नमाज वाले दरवाजे से जाएगा। नुक्ता ज़हन में रखना। वमन कान मिन अहलिल जिहाद, जेड़ा दुनिया में अल्लाह दे रस्ते में जिहाद करदा है, दुइया मिन बाबुल जिहाद, वो जिहाद वाले दरवाजे तो बुलाया जाएगा। वमन कान मिन अहलिस सदका, जेड़ा दुनिया में सदके देंदा है किस ते रस्ते में, दुइया मिन बाब सदका, उस सदके वाले दरवाजे तो बुलाया। वमन कान मिन अहलिस ज़कात, जेड़ा ज़कात देंदा है वो ज़कात वाले दरवाजे तो बुलाया जाएगा। वमन कान मिन अहलिस सियाम, दुइया मिन बाब रिया, जेड़ा रोजे रखता है बाब रिया तो बुलाया जाएगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद हैं। आका दो आलम ये इरशाद फरमा रहे हैं, तो आप खड़े हो जाते हैं। तवज्जो, और खड़े होकर कहते हैं या रसूल अल्लाह बि अबी अंत व उम्मी, या रसूल अल्लाह। बाज़ लोगों ने या रसूल अल्लाह कहने बड़ी चिड़ होती है, वो कहते या अल्लाह ते क्या कर, लेकिन या रसूल अल्लाह में क्या कर। अल्लाह पे यकीन करें मोहतरम साहब, अगर आप कुतुब हदीस पढ़ें, ये भी दर्स में पढ़ते हैं, जब दौरा हदीस होता है तो बुखारी शरीफ पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है ना कि कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, ते जिस बंदे दी अख विच नबी दा नूर ना आवे उसनू हक नजर भी नहीं आंदा।
वो हदीसा पढ़ते जरूर ने लेकिन उन्होंने दिमाग उत्तों गुजर जाते। लेकिन सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला का अकीदा देखो, आप फरमाते ने बे अभी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे आका मेरे मां बाप तुसा तो कुर्बान हो ऐ आका। कोई इहो जिहा बंदा भी होवेगा जिहड़ा जन्नत दे सारे दरवाज़ियां तो बुलाया जाएगा, या रसूल अल्लाह अला मन दुया मिन तिलकल अबवाब। अल्लाह के रसूल, कारी साहब तवज्जो है वे, ऐसा भी कोई होवेगा अला मन दुया मिन तिलकल अबवाब, कमली वाले जिहड़ा सारे दरवाज़ियां तो बुलाया। हुण याद रखो सदीक अकबर दे गुलाम बनोगे तो जरा गल गौर नाल सुनोगे तो पता चलेगा हदीस आका ने क्या फरमाया। तो कमली वाले आका खड़े ने, सैयदना सदीक अकबर ने देखा मेरा लजपाल नबी लंगर पिया देंदा है, जन्नत के दरवाजे पे वंडदे ने, फौरन खड़े हो गए। अंदाज देखो जरा, सैयदना सदीक अकबर ने फरमाया अला मन दुया मिन तिलकल अबवाब या रसूल अल्लाह। आका कोई हो जा भी होवेगा जिहड़ा जन्नत दे सारे दरवाज़ियां तो बुलाया जाएगा। कमली वाले आका ने सदीक अकबर के चेहरे नूं देखिया, बाबे सदाकत नूं देखिया, सदीक अकबर नूं देख के फरमाया ओ सदीक अकबर वारजू अन तकून मिनहुम या अबा बकर, अबू बकर तू ही होवेगा जिहड़ा जन्नत दे सारे दरवाज़ियां तो बुलाया जाएगा। फरमाया अबू बकर वो तू होगा, आप होंगे, जन्नत के सारे दरवाजों से बुलाए जाओ। तो जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुलाम होगा, जिधर से वो गुजरेंगे उधर से वो भी गुजरेगा ना। और ये याद रखें कि जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी की, नमाज तो सब पढ़ते हैं, अल्लाह नसीब फरमाए और कबूल, लेकिन उस बंदे की नमाज शर्फे कबूलियत को पहुंचती है जिसकी नमाज के अंदर इश्क रसूल होता है, जिसकी नमाज के अंदर हुब्बे रसूल होती है, इताअते रसूल होती है। वो नमाज भी पढ़ रहा होता है, वो कमली वाले की जियारत भी कर रहा होता है। रमजान मुबारक वो महीना है, इसकी पहली रात से आपको इतने इनाम मिलते हैं, इतने इनाम मिलते हैं। फरमाया जा काना अव्वलु लैलतिन मिन रमजान यंजुरुल्लाहु तआला इलैहि बिर्रहमा, पहली रात को अल्लाह इस पूरी उम्मत को नजर रहमत से देखता है। वमन नज़र अल्लाहु इलैहि बिर्रहमा ला युअज़्ज़िबहु बादहु अबदा, अल्लाह जिसनु एक बारी नजर रहमत नाल देख लेवे उन्हों फिर कदे अजाब नहीं। वस्सानी यामुरुल्लाहु तआला अल मलाइकत बिल इस्तिग़फ़ार, और दूसरा इनाम ये देता है, फरिश्तों से कहता है कि मेरे हबीब की उम्मतियों ने रोजे रखे हैं, तुम उनके वास्ते इस्तिग़फ़ार बिल इस्तिग़फ़ार। और फरमाया तीसरा इनाम ये देता अनर राहिक़ व मिसानियत बिल्लाह बिरिक़िल मिस्क, कि रोजादार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक इतनी पसंदीदा है, जन्नत की खुशबुए मुश्क से भी अल्लाह इसको ज्यादा इज्जत अता फरमाता है। वर्राबिउ, और चौथा इनाम देता है यक़ूलुल्लाहु तआला लिल जन्नति इत्तख़ज़ी ज़ीनतकी, और जन्नत से कहता है जन्नत मेरे हबीब की उम्मती भूखे हैं, प्यासे हैं, तू उनके लिए बन जा, समर जा, तैयार हो जा, जब वो मौत का जाम पी कर आए तो तूने उनका इस्तकबाल करना है। हज़रात जी वकार, ये रमजानुल मुबारक की बरकतें और ये कुरान की बरकतें। ऐलान होता है सूरह कदर के अंदर, मैं इख्तिसार के साथ बात कर रहा हूँ और उस तरफ ज्यादा नहीं जा रहा कि रमजान है और अच्छी बात आप तक पहुंच जाए, अजर उसका देने वाला अल्लाह है।
वरना शेर व शायरी के चैप्टर भी हैं, लेकिन वो आज की रात इतनी कीमती रात है, ये भी ताक रात है, और कुरान और हदीस की तिलावत ये जुमरा इबादत में आती है। मैं सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, हम दोनों के लिए अजर है, और सबसे ज्यादा अजर कारी साहब के लिए। हाँ जी, अल्लाह पाक इनको बरकतें अता फरमाए। जितनी ये मेहनत कर रहे हैं, जितना काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनको और बरकतें अता फरमाए, और रहती दुनिया तक ये जगह अल्लाह के कलाम के लिए वक्फ रहे, और यहाँ लोग आते रहे, कुरान का जाम पी के जाते रहे। दुनिया एक मुसाफिर खाना है, इसमें जो आया एक दिन उसने जाना है, लेकिन अगर आप अपने नाम का अच्छा बूटा लगा के चले जाएंगे, उसके साए के नीचे कोई भी बैठेगा, आपको अजर मिलता है। तो ये जो दरसगाह है, ये अल्लाह ने चाहा तो यहाँ ये मार्ज़े वजूद में आई है, और जितने असातिज़ा इकराम यहाँ पढ़ा रहे हैं, सब खुश नसीब लोग हैं कि अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, और आप लोग भी अगर इसमें हिस्सा डालते जाएंगे तो रहती दुनिया तक अल्लाह आपको अजर अता फरमाता रहेगा। ऐलान होता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को बीच लैलतुल क़द्र के नाज़िल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और ऐ मुखातिब आप क्या जाने कि लैलतुल क़द्र क्या है। खुद ही रब ने फरमाया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल क़द्र बेहतर है 1000 महीने से। 83 साल 4 माह बनते हैं, और रसूलुल्लाह ने 4 आबदों का जिक्र किया। कितने आबदों का? 4। ज़करिया, अय्यूब, यूशा बिन नून और हिज़कील, 4 का जिक्र, और फरमाया इन्होंने इस तरह इबादत की है अल्लाह की कि दिन को ये रोजा रखते थे और रात को इबादत करते थे, और रोजे के साथ ये जिहाद भी करते थे। तवज्जो से सुनिएगा तो फिर बात बनेगी। 83 साल 4 माह उन्होंने इस तरह अल्लाह की इबादत की, दिन को रोजा रखा, जिहाद किया, रातों को नवाफल पढ़े, खड़े रहे। जब असहाबे रसूल ने उन 4 आबदों का जिक्र सुना तो रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आका हमारी तो इतनी उम्र नहीं, हम किस तरह इतनी इबादत कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा। तो अल्लाह के रसूल ने जब उनके आंसू देखे, आप खामोश हो गए। रब्बे जुल जलाल को उनका रोना गवारा ना हुआ। देखो ना, नबी रहमत के असहाब हुजूर की महफिल में बैठकर रोएं, तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, या जिब्राइल, ऐ जिब्राइल जल्दी जल्दी चले जाओ। फ़अंज़लल्लाहु तआला जिब्राइल अलैहिस्सलाम बिहाज़िहि सूरा वक़ाल या मुहम्मद आतैतुका व उम्मतुका लैलतुल क़द्र, ऐ हबीब आपको और आपकी उम्मत को लैलतुल क़द्र अता फरमा दी गई है। अल इबादतु फ़ीहा अफ़दलु मिन इबादति शमऊन अल्फ़ शहर, फरमाया वजू करके मस्जिद में बैठ जाए, मेरे नबी का उम्मती कुरान पढ़े, दरूद पढ़े, बनी इस्राइल का आबिद 83 साल 4 माह इबादत करें, दिन को रोजा रखे, तलवार उठाएं, रात को नवाफल पढ़े, लेकिन करीम नबी का उम्मती मस्जिद में वजू करके बैठ जाए। फरमाया अल इबादतु फ़ीहा अफ़दलु मिन इबादति शमऊन अल्फ़ शहर, फरमाया शमून बनी इस्राइल के आबिद पीछे रह जाता है और मेरे करीम नबी का उम्मती नेकी में आगे चला जाता है। जिंदाबाद।
हज़रत ज़ी वकार अल इबादत फीहा, अरबी का कहदा है जहाँ अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो नकरा से मारफा हो जाती है। फरमाया अगर वजू करके मस्जिद में बैठ जाए कुछ न पड़े, इबादत है, वजू करना भी इबादत है। फरमाया शमऊन के 83 साल 4 माह पीछे रह जाती है और मेरे करीम आका का उम्मती आगे चला जाता है। तो फरमाया रकाअतान, 2 रकात नमाज नफल, खैरुल लका व लिउम्मतिका मिन दरब सैफ फी ज़माने बनी इस्राइल औ कमा काल। फरमाया 2 रकात नमाज पढ़ लो आज की रात, 25 की रात, 27 की रात, 29 की रात, 2 रकात नमाज पढ़ ले। फरमाया बनी इस्राइल के आबिद तलवारें मारते रहे, आप 2 रकात पढ़ लो, आपको ज्यादा सवाब मिल जाएगा। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए इतना बड़ा लंगर छोड़ा है, अगर थोड़ा थोड़ा ही खाते रहें तो हशर के मैदान में पेशानियां चमकती होंगी। नबी रहमत ने फरमाया कि जिस इंसान ने अच्छे तरीके से वजू किया, अच्छे तरीके से तवद्दा अहसनल वदू, कारी साहब तवज्जो है, अच्छे तरीके से वजू किया और फिर कलमा पढ़ा, सुम्मा काल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। वजू करने के बाद ये दुआ पढ़ ली। सरकारे मदीना ने फरमाया उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाए, यदखुलु मिन अय्यशा, जिहड़े दरवाजे तो दिल चाहे इस जन्नत में दाखिल हो जावे। नबी रहमत के ये लंगर हैं। जो लोग नहीं मानते इन चीजों को, पढ़ते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया मिलेगा उसे ही जो कमली वाले से मोहब्बत और इश्क करने वाला होगा। हज़रत ज़ी वकार ये नमाज पढ़नी कैसी है 2 रकात आज की रात। फरमाया मन सल्ला रकातान फी लैलतिल क़द्र यक़रअ फी कुल्लि रकाअतिन बिफ़ातिहतिल किताब मर्रा वल इख़लासु 7 मर्रा व इज़ा सल्लम यक़ूलु अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु अलैहि 70 मर्रा औ कमा काल। फरमाया 2 रकात इस तरह पढ़नी है कि हर रकात में सूरह फातिहा 1 बार, सूरह फातिहा 1 बार, वल इख़लासु 7 मर्रा और कुल वल्लाह हद 7 बार। बड़ी आसान है। फैज़ा सल्लम, जब सलाम फेरो, यक़ूलु अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु अलैहि 70 मर्रा, अस्तग़फ़ार पढ़नी है कितनी बार? 70 बार। कितनी बार? फरमाया सरकारे मदीना ने जिस बंदे ने लैलतुल कदर की रात ये नमाज इस तरह पढ़ ली, फला यक़ूमु मिन मक़ामिही, वो बंदा अपनी जगह से उठेगा नहीं, हत्ता गफ़र अल्लाहु लहू व लिअबवै, उसे भी अल्लाह बख्शेगा, उसके वालिदैन को भी बख्शिश अता फरमा देगा। यबअसुल मलाइका इलल जन्नत, और फरिश्तों को जन्नत की तरफ भेजेगा। यग़रिसून लहुल अशजार यबनून अल क़ुसूर व यजरून अल अनहार वला यख़रुजु मिनद दुनिया हत्ता यरा ज़ालिका कुल्लहु। एक बार कहो ना सुभान अल्लाह। फरमाया जड़ा बंदा इस तरह नफल पढ़ सी अज दी रात, फरमाया वो अपनी जगह से उठेगा नहीं, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाएगा और उसके माँ बाप की भी बख्शिश फरमा देगा। और मोहतरम कारी साहब के वालिदा साहबा मरहुमा व मगफूरा जिन्होंने ये पौधा लगाया है, हाँ जी, जो अभी इंशाअल्लाह फलदार दरख्त बन गया और सब लोग देख रहे हैं कि आप फल खा रहे हैं, आज उनको भी उनकी कब्र में फरिश्ते मुबारकबाद दे रहे हैं। फरमाया यबअसुल्लाहुल मलाइकता इलल जनान, अल्लाह फरिश्तों को जन्नत की तरफ भेजता है। क्या कहता है? यग़रिसून लहुल अशजार व यबनून अल क़ुसूर, जाओ उधर जाके दरख्त लगाओ इस बंदे के नाम पे और उनके नीचे नहरें जारी फरमा दो। क्या कर दो? नहरें जारी फरमा दो और वहां महल्लात बना दो और फिर
हदीस के आखिर में आका दो आलम ने फरमाया, ये शख्स जिसने इस तरह अल्लाह की इबादत की, वला यखरुजु मिनद दुनिया, दुनिया से जाएगा नहीं, हत्ता यरा ज़ालिका कुल्लहु, दुनिया में अल्लाह ख्वाब में दिखाए या खुली आंखों से दिखाए, जन्नत में अपना मकाम देखकर दुनिया से जाए। रात जी वकार, ये वो रातें हैं, लैलतुल कदर की रातें हैं। कदर नाम देख लें आप, कदर, तो इनकी जो कदर करेगा अल्लाह उसकी भी कदर करेगा। जो कुरान की कदर करेगा, उलमा की कदर करेगा। सरकार मदीना सरूर कल्बो सीना मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अकरम आलिमन, जिसने किसी आलम की इज्जत की, फकद अकरम सबईन नबिया। अभी कारी साहब ने हदीस पढ़ी, कुन आलिमा औ मुतअल्लिमा औ मुस्तमिया औ मुहिब्बा फला तकुन अल खामिस। रवा अल तफसीर अल कबीर, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमहुल्लाह तफसीर कबीर के अंदर भी ये हदीस लाई। फरमाया, मन अकरम आलिमन, जिसने किसी आलिम की, कारी की, हाफिज की इज्जत की, उसने फकद अकरम सबईन नबिया, उसने 70 अंबिया की इज्जत की है। ये मामूली बात नहीं, आप अच्छे तरीके से किसी आलम से मुसाफा कर रहे हैं, इज्जत के साथ, दिल की अथाह गहराइयों से तकरीम करते हो, तो फरमाया ऐसा है जैसे आपने 70 अंबिया की इज्जत कर ली है। और जिसने किसी तालिबे इल्म की इज्जत कर ली, फकद अकरम सबईन शहीदा, उसने 70 शुहदा की इज्जत कर ली। वमन अहब्बल इल्म वल उलमा, जिसने इल्म से प्यार किया और आलम से प्यार किया, ला युअज़्ज़िबु फिल आखिरा, अल्लाह उसे आखिरत में अज़ाब नहीं फरमाएगा। ये रातें इतनी कीमती हैं, और इन रातों में अगर आप नियत के साथ, अच्छी नियत के साथ, अहयाउल उलूम में हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं, एक शख्स गुजर रहा था कहीं से, तो उसने रेत की ढेरियां देखी और देखकर कहने लगा कि अगर ये रेत की ढेरियां सोने की होती तो मैं ये ढेरियां अल्लाह के रास्ते में सदका कर देता। आतिफ गैबी से उसे आवाज आई कि बंदे, मैं तेरा रब तेरे से ज्यादा सखी हूं, और मैंने तेरी तरफ से ये सोना बनाकर कबूल फरमा लिया। ये तो नियत की बात है, आप जितनी अच्छी नियत कर लें। मुझे रुका मिला है हजरत अल्लामा उवैस साहब की तरफ से कि मौला कायनात की शहादत की 21 रमजान गुजरा है, तो आज 23वीं रात है, तो वो भी थोड़ा सा जिक्र कर दें। तो एक बार कहो ना सुबहान अल्लाह। बरकत के लिए थोड़ा सा जिक्र करते हैं, क्योंकि हम अहले सुन्नत वल जमात पंज तन पाक को भी मानने वाले हैं, 4 यारों को भी मानने वाले हैं। कुरान ऐलान करता है, कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा। कुल कह दीजिए, ला असलकुम, सूरह शूरा है, कि हम आपसे सवाल नहीं करते, अलैहि अजरन, ये जो अल्लाह के दीन की तबलीग की है, अल्लाह ने खुद कुरान की आया बना के, लेकिन इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा, इल्ला इस्तिस्ना का है और इल्मे नाब है, और इल्ला की बहुत सारी किस्में हैं। इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा, लेकिन एक चीज का सवाल करते हैं, खुद रब ने ऐत बना के नाज़िल की है। किस चीज का? कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत नहीं मुवद्दत रखनी है। अब मोहब्बत क्या है, मुवद्दत क्या है, इसकी मिसाल इस तरह देखनी कि मछली को पानी के साथ मोहब्बत नहीं होती, मछली को पानी के साथ मुवद्दत होती है। और मुवद्दत यह है कि अगर मछली को पानी से जुदा करो तो मछली मर जाती है, तड़प तड़प कर मर जाती है। इसी तरह मुसलमान को नबी की आल से जुदा करो तो वो तड़प तड़प कर मर जाती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करम अल्लाह वजहुल करीम
चौथे खलीफा राशिद है। हमारा ये ईकान है, इसी पे ईमान है कि आप नंबर में चौथे खलीफा राशिद हैं। पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक है, सारे का पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, दूसरे खलीफा हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला, तीसरे खलीफा हजरत ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला, और चौथे खलीफा राशिद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रसूलुल्लाह ने हजरत अली को यह बिशारत दी थी कि अली, तेरे सर का खून तेरी दाढ़ी को खज़ाब कर देगा। और 19 रमजान को आप पे फजर की नमाज में हमला हुआ, और जिसने हमला किया हजरत अली ने फरमाया कि इसको जो खाना मैं खाता हूं इसे वो खाना खिलाया जाए, और अगर मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरी बदले में सिर्फ इसकी जान ले ली जाए, इसको मुसला ना किया जाए, इसका नाक कान ना काटे जाए, इसके हाथ पांव ना काटे जाएं, बल्कि फकत मैं अगर मर जाऊं, दुनिया शहीद हो जाऊं, तो मेरे बदले में इसकी जान लेनी है और कुछ नहीं करना। और जब तक मैं जिंदा हूं इसको ठंडा पानी भी पिलाओ, और जो ग़िज़ा अली खाता था वो ग़िज़ा इसको भी खिलाओ। ये है ए दिलू व अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और आपने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब आपको जख्म लगा और ले गए, और 19 को हमला हुआ फजर में, और 21 को आपने अल्लाह के आगे जान दी, और आपने फरमाया अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अपने नबी की बिशारत को अपने वजूद पर पूरा पाया है। यह है रसूलुल्लाह के जख्म खाकर भी सर में जख्म लगा, दाढ़ी मुबारक खून से जर्द हो गई, पीली हो गई, लेकिन हजरत अली क्या कह रहे हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है कि आज मेरे नबी का कहा हुआ मेरे जिस्म पे सादर हो चुका है। जख्म खाकर भी शुक्र है अल्लाह के रसूल को जो बिशारत आपने दी थी। और मौला कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शहादत 21 रमजानुल मुबारक 19 को आप पर हमला हुआ है। आपकी खिदमात क्या हैं कि आप ये देखें कि बदर में भी रसूलुल्लाह ने किसे आवाज दी, ऐना अली, अली किधर। खैबर में किसे आवाज दी, खंदक में किसे आवाज दी, अब्दे वुद। एक बात, अब्दे वुद, ये 1000 बंदे के बराबर इसकी ताकत थी। कितने बंदों के बराबर? 1000 बंदों के बराबर अब्दे वुद कुफर का पहलवान था। और जब गज़वा खंदक हुई, मदीने के गिर्द हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कहने पर खंदक खोदी गई, तो उसके अंदर इतना फासला कि घोड़ा ना आ सके, लेकिन अब्दे वुद ने घोड़ा दौड़ाया और ऐसे मुबारजत तलब करते हुए खंदक से अंदर आ गया। तो रसूलुल्लाह ने, अब लोगों के सहाबा इकराम के पेटों पे पत्थर हैं, ये कारी साहब ने मुझे दिया तो इस तरफ आ गया, बस 2-4 बातें करके बस तकरीर खत्म है। एक बार कह दोनों सुभान अल्लाह। अब हजरत अली की जात को पहचाने कि 1000 बंदे जितनी ताकत थी अब्दे वुद में। जब वो खंदक से अंदर आ गया तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐना अली, अली किधर है, अली किधर है। हजरत अली आए, आप घोड़े पे बैठे, घोड़ा दौड़ाया, उसे जाके रोका, तो दोनों के घोड़े जब दौड़े तो इतनी धूल उठी, इतनी गर्दो गुबार उठी कि दोनों के घोड़े उस धूल में छुप गए। और अस्हाबे रसूल की चीखें निकल गई कि हजरत अली तो फाके से हैं, और अब्दे वुद 1000 बंदे जितनी ताकत रखता है। रसूलुल्लाह ने भी दुआएं की, और थोड़ी देर के बाद जब गर्द थमी तो देखा अल्लाह के शेर ने अब्दे वुद का सर उठाए हुए रसूलुल्लाह के कदमों में आ रहे। हज़रत जी वकार मौला कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा राशिद हैं, लेकिन चौथे नंबर पर इस बात को याद रखना, अहले सुन्नत वल जमात
इस बात को याद रखना है। आज मुआशरे में इस तरह का गंद भी बहुत है, लेकिन चार यार हक हक बोलो ना, हक चार यार, ये हमारा अहले सुन्नत का नारा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को फरमाया कि जब आपने मुआखात करवाई मदीने में जाए हिजरत पर, तो सबको भाई भाई बना दिया, हजरत अली को किसी का भाई नहीं बनाया। तो हजरत अली रोने लगे, या रसूलल्लाह आपने सबको भाई भाई बना दिया। आका ने फरमाया अली तू मेरा भाई है, अली तू, अली मुस्तफा का अखी बन के आया, अली मुस्तफा का अखी बन के आया, वो मुश्किल कुशा वो वली बन के आया। कोई बड़ा आसान कलाम है, सारे पढ़ सकते हैं। अली मुस्तफा का अखी बन के आया, वो मुश्किल कुशा वो वली बन के आया, वो मुश्किल कुशा वो नुक्ताए बा है, वो असले विला है, वो नुक्ताए बा है, वो असले विला है, वो खुद से नहीं आया काबे के अंदर, वो मर्जी रब्बे जली बन के आया। ए बिन्ते असद या अली तेरे घर में, ए बिन्ते असद या अली तेरे घर में, गुलिस्तान हक की कली बन के आया, अली मुस्तफा का अखी बन के आया, वो मुश्किल कुशा वो वली बन के आया। नाराए हैदरी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे कारी साहब को बरकतें अता फरमाए, आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन मजीद इस मदरसे के अंदर बेहतरी लाने की तौफीक अता फरमाए। और यहाँ जितने तुलबा पढ़ रहे हैं, जो असातिज़ा पढ़ा रहे हैं, अल्लाह सब की नबी करीम के वसीले से मदद फरमाए, सबको अल्लाह कामयाबियाँ नसीब फरमाए। कारी साहब के वालदा साहबा को अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आपके वालिद साहब को अल्लाह सेहत अता फरमाए। जितने हाथ इनके साथ इस मदरसे में तावन करते हैं, अल्लाह उन सब हाथों को बरकतें नेमतें अता फरमाए। व आखिर दवाना